गुड मॉर्निंग। मैं सारे कैंडिडेट कॉरपोरेटर्स जो म्यूनसिपल इलेक्शन हैदराबाद में जीते हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इधर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीआरएस हो, एमआईएम हो। ऐसे तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से टीआरएस और एमआईएम अपनी हुकूमत बनाएंगे, मेयर बनाएंगे, अपना डिप्टी मेयर बनाएंगे। देखिए, इन सब के जो जो लोगों ने यहाँ पे जीता है, हर कॉरपोरेटर की एक जिम्मेदारी है। इसके भी एक्ट ऑफ 1955 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस दी गई है, जिसके तहत हर एक कॉरपोरेटर को अपने अपने वार्ड में, अपने अपने एरिया में उसको अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे तरीके से निभाए ताकि उसका डेवलपमेंट सही तरीके में हो। जैसे कि देखिए, हर एरिया में जैसे वाटर लाइन, ड्रिंकिंग वाटर हो, नॉर्मल जैसे रॉ वाटर की फैसिलिटी हो, ये इसी के अंडर आती है। जैसे ड्रेनेज इशू है, ड्रेन लाइन है, और रोड इश्यूज है, जैसे कि आपका ड्रिंकिंग वाटर है, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जैसे फायर सर्विसेज है। आपके एरिया में एक लीगल इश्यूज जैसे पुलिस स्टेशंस वगैरह है, किसी तरह कोई हादसों में लीगल इश्यूज वगैरह पड़ती है, कौन से पुलिस स्टेशंस है, इन सब के उस कॉरपोरेटर को चाहिए कि इन सब के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स डिस्प्ले करे उस एरिया में। वहाँ पे अपनी ऑफिस, एक कॉरपोरेटर के ऑफिस मुकर्रर हो, जहाँ पे जाके सारे लोग अपने इश्यूज हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर्स हो, अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो इंस्टेंट एक्शन हो उसका। ठीक है ना। इससे ये होगा कि आपके जो गैप है, सर्विसेज के अंदर में गैप है, वो फिलअप हो जाएगा। मेन चीज़ है, देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी वाटर, जिस एरिया में आप कॉरपोरेटर जीते हैं, जो कोई भी पार्टी के हो, उस कॉरपोरेटर, अभी जो मेयर चुना जाएगा सारे कॉरपोरेट के तहत होगा। ये मैंने बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं फला एमआईएम का हूँ, मैं, ये किसी का नहीं है। ये ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जीते गए कैंडिडेट्स को अपने एरिया के उसमें काम करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इशू है, मैं पहले ड्रिंकिंग वाटर के तहत ले चलूँ। ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो भी जिम्मेदारान ऑफिसर होंगे गवर्नमेंट से, उस जिम्मेदार ऑफिसर का कॉन्टैक्ट नंबर हो, वो 24/7 अवेलेबल रहे। ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाए, डिस्प्ले किया जाए, हर एरिया में उसको डिस्प्ले किया जाए। उसको 24 आवर्स सर्विसेज में रहना है। कितनी ये टाइम लाइन तक ये कंप्लेन आई, ये कंप्लेन के तहत उसको इतने दिन में, इतने आवर्स में उसका रिस्पांस मिलना है। नहीं मिलने के तहत अब कॉरपोरेटर के साथ में उसकी कंप्लेन दर्ज करे। फिर उसके बाद अगर वहाँ से कॉरपोरेटर से सोल्यूशन नहीं मिलता है तो मेयर तक जाए। तो उसकी गाइडलाइन एक सिस्टम वाइज ये कि आप उसका एक टाइम फ्रेम रखें, उस टाइम फ्रेम में वो इशू को सॉल्व करें। उसी तरह हुआ ड्रेनेज एरिया है। ड्रेनेज में देखिए, ड्रेन लाइन में जैसे पानी फ्लोट होके चला जाता है, प्रॉपर ड्रेन लाइन बराबर नहीं रहती, जहाँ रोडों पे ढक्कन ऊपर है, रोड का स्तर नीचे है, तो इसमें एक्सीडेंट्स वगैरह होते। तो उसके लिए आप मरम्मत प्रॉपर तरीके से करें, गैर ज़रूरी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को रोके, रोड को प्रॉपर तरीके से वाइड में रखे ताकि एम्बुलेंसेस जाए, इमरजेंसीज में कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, किसी मटेरियल्स वगैरह आना है उसके आने जाने के लिए एकदम फ्लेक्सिबल रूट हो। ऐसे नहीं हो कि ये 20-20 फीट की रोड को जाके हम 5 फीट 6 फीट की रख लें तो गाड़ी ना आए, ना एम्बुलेंस जाए, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें होगी। इसके अंदर भी आपको काम करना है, ये कॉरपोरेटर के अंडर में आएगा। तो ये ड्रेनेज लाइन के अंदर में म्यूनसिपल एरिया से एक ऑफिसर को अपॉइंट करे ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस एरिया की वो अपनी जिम्मेदारी से भरपूर कर सके। ठीक है। अब ये ड्रेनेज का इशू हो गया, ड्रेन लाइन हो या ड्रेनेज सर्विसेज हो, एक कनेक्शंस हो, और पानी जैसे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, अपने जैसे पोल्यूशन हो गया ना, ये तो पानी अगर ड्रेन पे जा रहा है, रोड पे जा रहा है, तो इससे आपको स्मेल आएगी, गंदी स्मेल होगी, और जो सो रोड भी वेट रहेगा तो वहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा। तो उसके अंदर में भी देखना है। इसके लिए भी टाइम फ्रेम मुकर्रर करें, उसमें भी उसको रिएक्ट करें। जिस तरह मैं वाटर लाइन को ऊपर बताया, उसी तौर पे आप दूसरे लाइन में भी, जैसे ड्रेनेज के इशू में भी उस तरह काम करें। और रही बात ड्रेनेज के अंदर में, देखिए जैसे वाटर मिक्स होता है, नीचे ग्राउंड लाइन में वाटर्स होती हैं, वो सारे मिक्स होके ना पानी के अंदर में, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर में जाने की भी ऑप्शंस रहते, जा सकते हैं। तो इसके लिए अपने पीने के पानी में भी मुश्किलात आएंगी, तो ये मिक्स हो जाएगा वाटर, तो पॉइजन हो जाएगा। इसके लिए भी गौर से देखने की ज़रूरत है।
और एक चीज़ रही रोड की बात, रोड्स वगैरह आपके इलाके में, रोड्स जहाँ जहाँ आपके जुडिक्शन आता है, जहाँ जहाँ आपका एरिया जैसे वार्ड हो गया आपके कॉर्पोरेटर के अंडर में आता है, आप लोग चाहे अपने एरिया के हिसाब से उसको जहाँ जहाँ आपको रोड की फैसिलिटीज़ है, बच्चे जहाँ पे रह रहे हैं उसको स्पीड ब्रेकर लगाएं ताकि इसको स्पीड कंट्रोल करें, स्पीड लिमिट रखें। उसके अंदर में आप लोग कैमरेस वगैरह जो है ना उसको लगाएं ताकि कोई भी एक्टिविटी हो उसका रिकॉर्ड हो। तो ये रोड लाइन के अंदर में ये सारी चीज़ें हैं, गाड़ी आ रही है जहाँ बोले वहाँ गाड़ी पार्क कर दिए, चोरी से बच सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है रोड के अंदर में आती है। रोड के अंदर में आप सीमेंट रोड हो चाहे अपनी एसफाल्ट रोड हो, उस रोड की जहाँ जहाँ भी डैमेजेस हुए उसकी मरम्मत करें। उसके मरम्मत के लिए जितना भी बजट आपको चाहिए होगा उसको आप अपील करके रिक्वेस्ट करके आप हुकूमत से मंगाएं, फिर ताकि वो रोडों का जो भी रिपेयर है बनाएं या तो जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है उसको मुकम्मल करें। ये भी टाइम फ्रेम में, सारी चीज़ें टाइम फ्रेम में होनी चाहिए ताकि आपको आगे जाके एक काम से दूसरे काम में डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि दूसरा काम भी आप कॉन्सेंट्रेट तरीके से आप कर सकें। ठीक है। और रही ड्रिंकिंग वाटर के कनेक्शंस है, जहाँ जहाँ कभी कभी पानी नहीं आता है, जैसे होता है पानी को सारी जगह में मैनेज करना पड़ता नहीं आता, तो अब ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दे, टैंकर अलॉट करे, जैसे कि 12,000 की हो, 20,000 लीटर, जितने आपके एरिया की कैपेसिटी के हिसाब से उसको वाटर टैंकर अलॉट करे। एक वीक में वंस या तो वीक में 2 दिन ऐसे अलॉट करे। अगर नहीं रहने की, जैसे वाटर लाइन नहीं आ रही है ड्रिंकिंग वाटर, तो उसमें वंस ट्वाइस इन ए वीक आप उसको वाटर टैंकर के ड्रिंकिंग वाटर टैंकर के तहत आप पानी पहुंचा सकते हैं लोगों को। ये तो ज़रूरी चीज़ है, उसको मुहैया कराना पड़ता है। अब देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स है आपके एरिया में, कॉरपोरेटर्स की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, उनकी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रॉपर है नहीं है। फिर उसके बाद में एजुकेशन के स्तर पे देखिए जो जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी एजुकेशन सिस्टम से उनको सारी चीज़ें मुसैयर हो रही है कि नहीं हो रही है। और रही बात उनकी सैनिटेशन है, जैसे कि उनके टॉयलेट्स है, उनके क्लासेस है, बेंचेस है, जो भी आप आपके हिसाब में देखिए, इसका भी अलग बॉडी है। तो उस आपके अंदर में आने के बाद में आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करें। इंफॉर्मेशन हासिल करके आप गवर्नमेंट के एक वन ऑफ द पोल है, उस आपके ज़रिए से जो भी ज़िम्मेदारान है वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाए ताकि उसके फंड्स आए, उसके हिसाब में सर्विसेज प्रॉपर हो, एडमिनिस्ट्रेशन रूट लेवल में प्रॉपर हो। तो ये सारी बच्चों की एजुकेशन में हो, क्लासेस हो, सब्जेक्ट्स हो, किताबें हों, जो भी उनको फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो मिलनी चाहिए। ठीक है। टीचर्स के ऊपर मॉनिटरिंग रखे, प्रॉपर तरीके से टीचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लेके उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और रही बात इसके अंदर में टाइम फ्रेम से काम करे, टाइम फ्रेम दे, एजुकेशन ऑफिसर के पास में हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास उसके फंडिंग का रिकॉर्ड रखे, इतना इतना पैसा आपने लगाया, इतना पैसा इसको चाहिए, जो भी है उसका ट्रांजैक्शन रखे, बजट मुकर्रर करे, उसके हिसाब में कहाँ आपको इम्पोर्टेंस देनी है उस इम्पोर्टेंस के हिसाब से आप काम करें, पैसों को इस्तेमाल करें प्रॉपर जगह में ताकि उनके इश्यूज़ क्लोज हो। और रही बात आपके एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर में गरीब तबका जो भी है जाता है तो उसके हिसाब में प्रॉपर तरीके से उनको रिसेप्शन में ग्रीट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, गाइडेंस मिल रही कि नहीं मिल रही, वो चीज़ आपको देखनी है। गवर्नमेंट डॉक्टर्स रहने के बावजूद भी सर्विसेज हम जो नीचे स्तर पे लोग होते हैं वो सर्विसेज नहीं ले पाते। गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहने के बाद में उनकी जिम्मेदारी है कि भाई देखिए जो भी ये आम पब्लिक का टैक्स का मनी है जो उनको तनख्वाह आ रही है, ठीक है, जो भी तनख्वाह मिल रही है जिसी गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, ये आम आदमी का, आम पब्लिक का पैसा है, टैक्सेस है, उनका खून पसीने से वो लोग किया हुआ है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को चाहिए कि प्रॉपर तरीके से उनको सर्विस दे, उनको गारंटी दे, ट्रीटमेंट दे, जिस तरीके की भी गवर्नमेंट के अंदर में हॉस्पिटल में सर्विसेज हो प्रॉपर तरीके से मिले। उसके लिए भी उन लोगों का, जैसे मैं बताया, इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर रहना चाहिए। जैसे मेडिकल ऑफिसर हो उसको बिल्कुल एक नंबर अपॉइंट करे, वो नंबर जैसे ऑफिसर हो उसका कॉन्टैक्ट नंबर 24 आवर्स फैसिलिटी में रहे ताकि उस फैसिलिटी को ये वहाँ के लोकल लोग यूटिलाइज कर सकें।